काल की जो सामान्य कठिनाई है उन सामान्य कठिनाइयों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था बताई गई है जिसमें कि उनको किशोरों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले है सामाजिक परिवर्तन संबंधी कठिनाइयाँ। अब सामाजिक परिवर्तन में कठिनाइयों से आशय है उन परिस्थितियों से होता है जो किशोर और समाज के मध्य जो विभिन्न प्रकार की जो विसंगतियाँ होती है, विसंगतियाँ, उन विसंगतियों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे वो विसंगतियाँ कौन सी है? जैसे एक किशोर द्वारा किसी अच्छे कार्य को संपन्न किया गया है, यानी एक किशोर किसी अच्छे कार्य को यदि संपन्न करता है तो उसके एवज में समाज को ये चाहिए कि भाई उसको अच्छी तरह से फीडबैक दे या उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए। किंतु यदि उसके अच्छे कार्य प्रदर्शन के बाद भी उस कार्य के लिए उसको पुरस्कार नहीं मिलता है, उसको उत्साहित नहीं किया जाता है, तो समाज में किशोरों का समाज के प्रति एक जो नकारात्मक दृष्टिकोण होता है वह उत्पन्न हो जाता है और समाज में जो किशोर होता है वह किशोर अपने आप को उसमें समायोजित नहीं कर पाता है, क्योंकि समाज अच्छा कार्य करने के बाद उसकी उपेक्षा कर रहा है तथा उन्हीं उपेक्षाओं को देखते हुए वह अपने आप को समाज में समायोजित नहीं कर पाता है। इसके लिए सबसे पहले समाज में समायोजित होने में या सामाजिक परिवर्तन संबंधी जो कठिनाइयाँ आती है उसमें सबसे पहले है सामाजिक परंपराओं संबंधी कठिनाइयाँ। सामाजिक परंपरा संबंधी जो कठिनाइयाँ, जैसे सामाजिक जीवन से सामाजिक जीवन जो होता है हमारा, उसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से जो सामाजिक जीवन है उसमें विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का समावेश होता है, जिसका कि किशोरों को उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तथा समाज में विभिन्न प्रकार की प्राचीन काल से कई ऐसी परंपराएं हैं जो परंपराएं प्राचीन काल से चली आ रही है तथा इन परंपराओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, इन परंपराओं का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किशोरों की भूमिका अवश्य होती है, जिसके निर्वहन में यानी जिसका निर्वाह करने में इनको विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि इनको पता है कि समाज में दहेज लेना अपराध है, लड़का और लड़की दोनों जानते हैं, किंतु उस चीज का विरोध करने में जो उसको कठिनाई आएगी, उस कठिनाई से उनकी जो सामाजिक परंपराएं है उसके समायोजन में इनको कठिनाई का अनुभव होता है। उसके बाद है सामाजिक अंधविश्वास। सामाजिक अंधविश्वास यानी सामाजिक ये जो अंधविश्वास है, इन अंधविश्वासों का प्रचलन प्राचीन काल से व्यापक रूप से देखा जा सकता है। किशोर और किशोरियों को यानी जो किशोर और किशोरी होते हैं, इन अंधविश्वासों का निर्वहन करने में उनकी कोई रुचि नहीं होती है, क्योंकि वह जानते हैं कि अंधविश्वास
दृष्टिकोण संबंधी, यानी समाज में विविध प्रकार की विचारधाराओं का प्रचलन है। जब किशोर किशोरी सामाजिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो तब इन दृष्टिकोण के साथ उनको समायोजन करने में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद है मतलब समाज का दृष्टिकोण कुछ और होता है तथा वर्तमान समय में जो किशोर किशोरी है उनका दृष्टिकोण कुछ और होता है। इसलिए ये इन दृष्टिकोणों के आपस में टकराव के कारण किशोर किशोरी अपने आप को इसमें समायोजित नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है सामाजिक समायोजन संबंधी, सामाजिक समायोजन संबंधी, यानी जब एक किशोर किसी कार्य को करता है और उसमें त्रुटि या गलती हो जाने के कारण उसको प्रताड़ित या अपमानित किया जाता है। अब जब उनको प्रताड़ित या किसी एक छोटी सी गलती के कारण या किसी कार्य को लेकर किशोर ने यदि किया है उस कार्य को लेकर यदि उनको प्रताड़ित या अपमानित किया जाता है समाज द्वारा तो वह अपने आप को समाज में समायोजित नहीं कर पाते, संतुलन नहीं बना पाते अपना समाज में। उसके बाद है सामाजिक दर्शन संबंधी, सामाजिक दर्शन संबंधी, जैसा कि प्रत्येक समाज का दर्शन अलग अलग होता है। हमारा जो भारतीय समाज है उसके आदर्श एवं आध्यात्म दर्शन को स्वीकार किया जाता है, परंतु भारतीय किशोरों द्वारा जो भौतिक और वैज्ञानिक पद्धति है या भौतिक और जो वैज्ञानिक दर्शन है उसको स्वीकार किया जाता है। यानी समाज जो है, समाज के जो आदर्श है वह आध्यात्मिकता के आधार पर और आदर्श के आधार पर, उनके जो आदर्श है उसके आधार पर इसको स्वीकार करता है। किंतु वर्तमान समय में जो किशोर है अपने जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा भौतिक दृष्टिकोण को देखते हुए प्रयोग में लाते हैं। तो इससे समाज का जो दर्शन है इसमें समायोजन से कठिनाई आती है। उसके बाद है चिंतन संबंधी, सामाजिक चिंतन संबंधी यानी भारतीय चिंतन में नैतिकता, मानवता और आदर्शवादिता का प्रभाव देखा जाता है। किंतु वर्तमान समय में किशोर किशोरियों पर जो पाश्चात्य सभ्यता है उस पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव देखा जाता है। इसलिए जो सामाजिक चिंतन संबंधी है उसमें कठिनाई आती है किशोरों को। उसके बाद है सामाजिक व्यवस्था संबंधी, सामाजिक व्यवस्था संबंधी,
इसके आधार पर है और अनेक शैक्षिक और सामाजिक क्रियाओं में इनको संपन्न किया जाता है। इस प्रकार की स्थिति में किशोरों का समायोजन या किशोरों को समायोजन करने में कठिनाई आती है। उसके बाद है संवेगात्मक अस्थिरता। संवेगात्मक अस्थिरता यानी किशोरों के जो संवेग है उन संवेगों में अस्थिरता आना। जैसे किसी दलित जाति के किशोर द्वारा समाज में किसी त्रुटि या गलत कार्य को इसके लिए क्या किया जाता है? अपमानित किया जाता है। तो निश्चित रूप में उसमें जो संवेगात्मक अस्थिरता आएगी जिससे कि वह समाज में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है। यानी यदि हम किशोर को किसी कार्य के लिए उत्साहित नहीं करेंगे, उसका उत्साहवर्धन नहीं करेंगे तथा उसके कार्य की प्रशंसा नहीं करेंगे तो वह अपने आप को समायोजित नहीं कर पाएगा समाज में। उसके बाद है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान संबंध यानी उनके यदि आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है या उनके अनुरूप कार्य नहीं होता है तो उनके आत्म संबंधी समायोजन में उनको कठिनाई उत्पन्न होती है। उसके बाद है सामाजिक दायित्व संबंधी। सामाजिक दायित्व संबंधी यानी समाज के जो दायित्व है उन दायित्वों को निर्वहन करने में इनको कठिनाई का अनुभव होता है। समाज के जो भी कार्य है, जो भी दायित्व है, यदि उन कार्यों को करते हुए यदि किशोरों से त्रुटि हो जाए तो समाज द्वारा उनको तिरस्कृत करने के बाद उनको पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाना। इस तरीके से अगर उनके साथ व्यवहार किया जाएगा तो वह अपने आप को समाज में समायोजित नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से किशोरावस्था को एक तूफानी अवस्था कहा गया है। इसलिए इस अवस्था में जो भी विकास होते हैं वह विकास उनमें स्थिर रूप से होते हैं तथा उन विकासों को प्राप्त करने में उनको विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से आज का अपना सामाजिक परिवर्तन संबंधी कठिनाइयाँ। इसमें सामाजिक परिवर्तन संबंधी जो भी कठिनाइयाँ हैं उन कठिनाइयों को किशोरों को झेलना पड़ता है, भुगतना पड़ता है तथा जिससे कि वह अपने आप को उस समाज में समायोजित नहीं कर पाते हैं। अब है आज का गृह कार्य सामाजिक परिवर्तन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। अब एक विशेष बात, घर से बाहर जाते समय